विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तीनों। तो गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 6 और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज 18, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड इज इक्वल टू 4। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड सेपरेट, इनका वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, इसका इक्वेशन नंबर 1 करेंगे और सेकंड वन को 2 करेंगे और थर्ड वन को 3 करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट में इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, इक्वेशन नंबर 1 को हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, इसे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया यहाँ पर, तो दोनों तरफ स्क्वेयर कर दो, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर का आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगा, राइट। तो यहाँ पर ये स्क्वेयर मीन्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। तो ठीक इसी तरह इसका अगर किया तो ये बनते एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट, इक्वल्स 6 स्क्वेयर मीन्स 36 बनता है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन 2 18 एक गिवन है। तो ये गिवन यहाँ पर 18 पुट करेंगे प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स ये रहने दो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एज रहने दो, इज इक्वल टू या 36। तो यहाँ पर -18 यहाँ पर कर दो, -18 यहाँ पर कर दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हमें मिल रहे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 36 -18 मीन्स यहाँ पर अगेन 18 आ जाएगा। तो दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड किया तो ये 2 निकल जाएगा। तो हमें मिल रही एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इक्वल्स 2 1 2 2 9 18, मतलब यहाँ पर 9 आ रहे। तो ये इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे हम। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू तो है 6 और यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स यहाँ पर 9। अभी हम क्या करेंगे, इस जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम यूज़ किया तो थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। अभी इस थर्ड इक्वेशन को भी हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट वाई प्लस स्क्वेयर रूट जेड इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो और राइट साइड में भी स्क्वेयरिंग कर दो, तभी ये बनते हैं अगेन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो रूट एक्स होल स्क्वायर मीन्स रूट एक्स होल स्क्वायर पूरा लिख लो प्लस यहाँ पर रूट वाई होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर रूट जेड होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर स्क्वेयर रूट एक्स इंटू स्क्वेयर रूट वाई प्लस स्क्वेयर रूट वाई इंटू स्क्वेयर रूट जेड, राइट, प्लस स्क्वेयर रूट जेड इंटू स्क्वेयर रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स 4 स्क्वेयर मीन्स यहाँ पर 16 बनता है। तो ये बनता है एक्स रूट एक्स होल स्क्वायर मीन्स ये दोनों कट हो गया, तो ओनली एक्स रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर वाई रिमेनिंग रहेगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर रूट जेड होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर जेड रिमेनिंग रहेगा प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स वाई रहेगा। ये दोनों में समय ये किया तो स्क्वायर रूट यहाँ पर वाई जेड प्लस स्क्वायर रूट जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू 16, राइट। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6 फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें मालूम है। तो इसकी जगह में हम क्या करेंगे, इसके जगह में हम 6 पुट करेंगे। तो तब ये बनते हैं, ये हमें ये इसका वैल्यू चाहिए। तो 2 इंटू रूट एक्स वाई प्लस रूट वाई जेड प्लस स्क्वेयर रूट जेड एक्स इज इक्वल टू 16। यहाँ पर ये 6 है तो ये साइड में आया तो -6 बनते हैं, तो यहाँ पर 10 बनेगा, राइट। तो यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड किया तो ये 2 निकल जाएगा। तो हमें मिलेगा स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वाई प्लस स्क्वेयर रूट वाई इंटू जेड प्लस स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स
इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 5 जार, यानी इसका वैल्यू मिल रहा है 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो हमें चाहिए यहाँ पर ये सम ऑफ रूट्स हैं, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम है, लेकिन हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक चाहिए, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू ये चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स वाई जेड इससे हमें मिलेगा, ये अगेन यहाँ पर इसको स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा हमें। तो इसको अगर हर एक बार अगर स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर इक्वेशन 5 को स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, राइट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर रूट एक्स वाई होल स्क्वायर मीन्स एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, एक एक रूट चले जाएगा, प्लस यहाँ पर वाई जेड, रूट वाई जेड होल स्क्वायर मीन्स वाई जेड ही रहेगा, प्लस रूट जेड एक्स होल स्क्वायर मीन्स जेड एक्स ही रहेगा, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर देखो अभी क्या आते हैं, स्क्वेयर रूट एक्स वाई, स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वाई इंटू स्क्वेयर रूट वाई इंटू जेड आ जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट वाई इंटू जेड इंटू स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ प्लस में स्क्वेयर रूट जेड इंटू एक्स इंटू स्क्वेयर रूट एक्स इंटू वाई। तो ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर होता है 25। यहाँ पर देखिए हमें मालूम है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पर इक्वेशन नंबर क्या है, ये एक्स वाई प्लस इक्वेशन नंबर 4। तो इसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू है 9। तो हम यहाँ पर 9 पुट करेंगे इसका वैल्यू, राइट। 9 अगर पुट किया तो प्लस 2 एज यूजुअल। और नेक्स्ट क्या आते हैं, यहाँ पर देखो ये रूट एक्स इंटू रूट वाई इंटू जेड, एक का हम मैं करके दिखाता हूँ, बाकी का हम डायरेक्ट रखेंगे। तो ये बन रहे स्क्वेयर रूट जो सब में है, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड बनेगा, यानी वाई स्क्वायर बनेगा, सॉरी एक्स रूट एक्स एक ही बार है, वाई 2 बार है, तो जेड एक बार है। तो यहाँ पर ये बनते हैं वाई टाइम्स रूट एक्स जेड, ओके। तो इसका वैल्यू क्या बन रहे हैं, रूट एक्स इंटू जेड टाइम्स वाई। अब ये वाई को रूट नहीं है, ओके। तो ये फर्स्ट वन हो गया। तो प्लस यहाँ पर क्या आते हैं, जेड 2 बार है, तो यहाँ पर रूट वाई एक्स आ जाएगा रूट में, लेकिन जेड बाहर आ जाएगा, राइट। प्लस इसमें जेड एक ही बार है, एक्स 2 बार है, तो यहाँ पर इसमें क्या आ रहे हैं, स्क्वेयर रूट वाई इंटू जेड स्क्वेयर रूट में के अंदर आएगा, लेकिन एक्स बाहर आ जाएगा, इक्वल्स 25 इक्वल्स 9 प्लस 2। यहाँ पर रूट एक्स रूट जेड है, तो वाई 2 बार है, तो हम यहाँ पर स्क्वेयर रूट एक्स इंटू स्क्वेयर रूट वाई इंटू स्क्वेयर रूट जेड, तीनों हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अंदर क्या बच रहे, ये रूट एक्स रूट वाई, तो रूट जेड तो ले लिया, रूट वाई ये वहाँ पर वाई रिमेनिंग है, तो एक रूट वाई वहाँ बाहर लिया, तो रिमेनिंग यहाँ पर अंदर रूट वाई एक बच रहे। तो ठीक इसी तरह प्लस में यहाँ पर रूट एक्स रूट वाई है, जेड 2 बार है, तो जेड यहाँ पर रूट जेड रिमेनिंग रह रहा है, क्योंकि एक रूट जेड बाहर ले लिया। तो यहाँ पर इसमें क्या है, एक्स बाहर है, तो यहाँ पर स्क्वेयर रूट एक्स एक रिमेनिंग रहेगा, इज इक्वल टू 25। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो रूट एक्स रूट वाई रूट जेड, तो रूट एक्स रूट वाई रूट जेड का वैल्यू, इसका वैल्यू जो बन रहे हैं वो 4 है, इसका वैल्यू बन रहे 4, राइट। तो हम पुट करेंगे इक्वल्स 9 प्लस 2 स्क्वेयर रूट एक्स वाई इंटू जेड करेंगे पूरा, टाइम्स यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये 9 है, यहाँ पर 9 माइनस करेंगे, इसमें भी 9 माइनस करेंगे, तो ये 9 निकल गया, तो हमें रिमेनिंग रह रहा है इधर। तो 2 इंटू रूट एक्स वाई जेड इंटू 4 है, तो 2 4 जार 8 यहाँ पर रिमेनिंग रह रहा है, और स्क्वेयर रूट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 25 माइनस 9 में 16 होता है। तो 8 से अगर डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी स्क्वेयर रूट
एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 2। हमें चाहिए एक्स वाई जेड का, तो इसको दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, एक्स वाई जेड आराम से मिलेगा। दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया तो यहाँ पर ये दोनों कट हो गया, तो हमें मिल रहा है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 4। तो फाइनली हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू 4 मिल गया, राइट। अभी हमें तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल गया। एक्स यहाँ पर देखो ये क्या है, ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 6, यानी ये सम ऑफ रूट्स है, इस इक्वेशंस का सम ऑफ रूट्स, राइट। एक्स वाई जेड सम ऑफ है। तो ये सेकंड वन क्या है, सम ऑफ रूट्स ही है, सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम। अगर क्यूबिक इक्वेशन हम अच्छी तरह से पढ़ा है तो ये हमें पता चलेगा। तो एक्स वाई जेड क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। सम ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी है वैल्यू, और सम ऑफ रूट्स एट ए टाइम 2 ये भी है। तो इन तीनों से हम क्यूबिक इक्वेशन हम बना सकते हैं। अगर हम इसमें क्यूबिक इक्वेशन बना रहे तो ये बनेगा एम क्यूब माइनस सम ऑफ इक्वेशंस, तो 6 एम स्क्वेयर प्लस सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, वो क्या है 9 है, तो 9 एम बनते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव, तो 4 इज इक्वल टू 0। ये इन रूट्स से हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिला। तो इस क्यूबिक इक्वेशन से हमें 3 रूट्स मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, एक्स का मिलेगा, वाई मिलेगा, और यहाँ पर हमें जेड मिलेगा। ये तीनों रूट्स इस इक्वेशन से हमें मिलेगा। तो सबसे पहले ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड से वन सोल्यूशन हम आराम से निकाल सकते हैं। मैं इधर हर एक बार नोट करता हूँ, एम क्यूब माइनस 6 एम स्क्वेयर प्लस 9 एम माइनस 4। अगर यहाँ पर यम का वैल्यू 1 पुट किया तो यम इज अगर 1 है तभी क्या होता है 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 4, 0 होता है क्या, देखो इक्वल 0 होता है क्या। तो 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 4 इक्वल 0। 1 माइनस 6 माइनस 4 मीन्स माइनस 10 बनता है, 1 प्लस 9 मीन्स ये प्लस 10 बनते हैं, इक्वल 0 0 इक्वल 0। मतलब m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ आवर रूट। ये एक इस इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है, और इसे 1 रूट भी बोल सकते हैं, 1 रूट। तो m का वैल्यू एक रूट हमें मिल गया। तो बाकी का ये क्यूबिक इक्वेशन, बाकी का 2 रूट्स अभी चाहिए। तो 2 रूट्स के लिए हम क्या करना, तो ये जो एक्सप्रेशन है एम क्यूब माइनस 6 एम स्क्वेयर प्लस 9 एम माइनस 4, इससे ये हम ये m इक्वल्स 1 बनने के बाद ये m माइनस 1 इक्वल 0 बनते हैं। तो m माइनस 1 ये क्या होगा, इस इक्वेशंस का एक फैक्टर है। एम क्यूब माइनस 6 एम स्क्वेयर प्लस 9 एम माइनस 4 का एक m माइनस 1 एक फैक्टर है। तो इस फैक्टर से m माइनस 1 से अगर इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड किया तो हमें बाकी का फैक्टर मिलेगा, राइट। तो हम m माइनस 1 से m माइनस 1 इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, एम क्यूब माइनस 6 एम स्क्वेयर प्लस 9 एम माइनस 4। यहाँ पर लीडिंग टर्म एम क्यूब है, तो इस एम क्यूब को m से डिवाइड कर दो तो क्या आ रहा है, एम स्क्वेयर आ रहा है। तो हम यहाँ पर एम स्क्वेयर पुट कर दो, तो इस एम स्क्वेयर से दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर आता है इसमें पुट करेंगे। एम स्क्वेयर इंटू एम मीन्स एम क्यूब बनते हैं, माइनस एम स्क्वेयर इंटू 1 मीन्स यहाँ पर ओनली एम स्क्वेयर बनता है। तो अगर हम यहाँ पर साइन चेंज किया तो ये नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव कर दो, तो ये एम क्यूब पॉजिटिव माइनस और नेगेटिव दोनों कट हो जाएगा। नेगेटिव 6 एम स्क्वायर में पॉजिटिव 1 एम स्क्वायर अगर गया तो नेगेटिव 5 एम स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा। आगे का 9 एम और माइनस 4 ऐसे। अभी नेक्स्ट यहाँ पर नेगेटिव 5 एम स्क्वायर ये लीडिंग टर्म हो गया, 9 एम 5 नेगेटिव 5 एम स्क्वायर। तो यहाँ पर m से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव 5 m आ रहा है। तो ये नेगेटिव 5 m यहाँ पर पुट कर दो, तो क्वोशंट में 5 m, इस नेगेटिव 5 m से इनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया तो नेगेटिव 5 m इंटू m मीन्स नेगेटिव 5 m स्क्वायर बनते हैं। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
5m इंटू 1 मीन्स 5m बनता है, राइट। तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, प्लस इसको करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो नेगेटिव 5m² पॉजिटिव 5m² ये दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा प्लस 9m और नेगेटिव 5m मीन्स 4m रहता है, प्लस 4m माइनस 4, राइट। तो अगेन यहाँ पर 4m रहा, तो 4m यहाँ पर लीडिंग टर्म हो गया, तो डिवाइडेड बाई 1 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर पॉजिटिव 4 बनते हैं। पॉजिटिव 4 क्वोशेंट में रखो, पॉजिटिव 4 यहाँ पर क्वोशेंट में रख के ये 4 से m-1 को मल्टीप्लिकेशन करो, तो जो भी आता है यहाँ पर रखो। 4 इंटू m मीन्स 4m बनते हैं, माइनस 4 इंटू 1 मीन्स 4 बनते हैं। तो यहाँ पर अगेन साइन चेंज कर दो, यहाँ पर पॉजिटिव है तो माइनस कर दो, और मैं यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव कर दो, तो दोनों 4 पॉजिटिव माइनस नेगेटिव दोनों कट हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव ये दोनों कट हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये रिमाइंडर हो गया, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशेंट है, ठीक है। तो ये जो भाग है, ये जो m² माइनस 5m प्लस 4 इस इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दूसरा एक ये एक है m-1, इसका इस इक्वेशंस का एक फैक्टर है, तो m² माइनस 5m प्लस 4 अनदर फैक्टर। तो इससे हमें क्या क्या मिला, एक फैक्टर मिला m-1 इस क्यूबिक इक्वेशंस का, दूसरा कौन सा मिल रहा है m² माइनस 5m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी ये m-1 तो है, ये m² माइनस 5m प्लस 4 इसका जो फैक्टर्स क्या आते हैं वो देखेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m² माइनस 5m प्लस 4 इक्वल 0, तो हम 4 इंटू 1, तो 4 से अगर ये किया 4 इंटू 1 हो जाता है, तो माइनस 5 चाहिए, तो ये दोनों माइनस माइनस कर दो, तो m² माइनस 4m माइनस m प्लस 4 इक्वल 0। तो इन दोनों में m कॉमन लिया तो m माइनस 4 आ जाएगा रिमेनिंग, यहाँ पर 1 कॉमन लिया तो m माइनस 4 यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा इक्वल 0। तो m माइनस 4 इधर भी है, m माइनस 4 इधर भी है, m माइनस 4 हम दोनों में से कॉमन लेंगे, तो m माइनस 1 इक्वल 0। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टर्स m-4 इंटू m-1 आया। ये m-1 तो ऑलरेडी है। हमें क्या क्या मिल रहा है अभी इससे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या m-1 एक फैक्टर है, और दूसरा ये m² माइनस 5m प्लस 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये दो मिल गया। तो ये दो क्या है m-4 इंटू m-1 इज इक्वल टू 0। अभी सेपरेट कर दो, तो m-1 इज इक्वल टू 0 और m-4 इक्वल 0। दूसरा क्या मिल रही है m-1 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो, ये राइट साइड में लो, ये राइट साइड में लो, तो हमें m इक्वल्स 1 मिल रहे हैं, यहाँ पर m इक्वल्स 4 मिल रहे हैं, यहाँ पर m इक्वल्स 1 मिल रहा है। इसका मतलब हमें 1 4 1, तो x y z क्या मिल रहा है हमें, x y z, तो x y z इसका जो इक्वल्स इक्वेशंस का रूट्स है, तो वो क्या मिल रहे हैं, एक बार 1 4 1 मिल रहे हैं, दूसरे बार अगर इसे हम ऐसे ही लिखा तो 4 1 1 भी लिख सकते हैं, और इसे हम 1 1 और 4 भी हम लिख सकते हैं। तो ये तीनों इस इक्वेशंस का रूट्स हैं। तो एक्स वाई जेड क्या है ये फाइंड आउट करना था। एक्स वाई जेड इज 1 4 1 और 4 1 1 और 1 1 4। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।